समझ नहीं आती कि इंसान को जिस मालिक ने पैदा फरमाया कि जिसने उसे ज़िंदगी दी बेपरवाह है, उसी को बुला बैठा है। दिन में 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से पैगाम आता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कि इंसान दुनिया की रंगीनियों में दुनिया के का है कि उसे रब का पैगाम सुनाई नहीं देता। इंसान को जब कहा जाए, बात ऐसा होता है कि जब इंसान को कहा जाता है कि भाई आओ नमाज पढ़ने चले, तो वो कहता है कि साहब मेरे ना कपड़े नहीं ठीक है। वो मियाँ कपड़े बदलने में क्या कोई देर लगती है, टाइम लगता है? मियाँ इतना पास कपड़ों के अलावा कोई कपड़ा है ही नहीं ना, तो तेरी नमाज इन कपड़ों में भी हो जाएगी, ये बात याद रख। तो तेरे पास अगर कपड़े हैं तो ये चेंज कर, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट लगेगा, सजदा रेज़ हो। तो बात कहते हैं कि हर शुरू करेंगे 3-4 नमाज़ें नहीं पढ़ी, मियाँ कल तो तुम्हें पता है कि तुम्हें ज़िंदा भी रहना है। तुम सब में से किसी को पता है कि उसमें ज़िंदा रहना है, कोई पता नहीं कब मौत आ जाए। तो ये नमाज को अपने ऊपर लाजिम करो कि जब बंदा इस दुनिया से जाता है तो कब्र में जब मुनकर नकीर आकर उसे उठाते हैं ना, तो बंदा मोमिन जो नमाजी होता है ना, तो जैसे ही उठता है ना, तो उसकी पहली निगाह वो सूरज पर जाती है कि सूरज ग़ुरूब होने के करीब होता है। तो वो फरिश्तों से ना बड़ी प्यारी बात कहता है, वो कहता है कि अभी मुझसे कोई सवाल जवाब ना करना, अभी मेरी नमाज जो है वो ज़ाया क़ज़ा होने वाली है, तो मैं पहले नमाज पढ़ लूँ तो फिर मुझसे सवाल करना जो भी करना है। तो वो उन्हें कहता है दऊनी उसल्ली कहता ना, तो वो अल्लाह अकबर कहता है, वो करता है, सजदे में जाता है। तो फरिश्ते ना आपस में एक दूसरे को इशारे करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हमने तो इससे यही पूछना था, बोले यार इसने तो प्रैक्टिकल करके बता दिया है कि मैं अल्लाह का सच्चा बंदा हूँ, खुद को मानता हूँ और पक्का मोमिन हूँ। तो अल्लाह का पैगाम आ जाता है, फरिश्ते छोड़ दो, मेरे बंदे ने सच्चा जवाब दे दिया और उसके लिए जंती बिस्तर बिछा दो। तो ये शान है नमाज़े की। तो इंसान पता नहीं किस बात पर अकड़ता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता। अरे मियाँ तेरी क्या औकात कि तू नमाज पढ़ने ना जाए? तो अपने अंदर जान तो सही, अब सोच तो सही, ऐसा कौन सा गुनाह तूने कर दिया कि अल्लाह ने तुझे तौफीक ही नहीं दी कि उसकी बारगाह में आ चुके? ऐसा क्या काम कर दिया तूने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अपनी बारगाह में बुलाता ही नहीं है? और अपने अंदर सोच जाग तो सही, ऐसा क्या कर दिया तूने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद ही नहीं है कि उसकी बारगाह में आके सर झुकाए? तो मियाँ ये बड़ी सोचने की बात है कि अल्लाह हमसे कहीं नाराज़ तो नहीं है। तो फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है ना, तो सजदों की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे छीन लेता है। तो अब जिसे सजदे की तौफीक नहीं होती, वो भी ये बात समझ ले कि अल्लाह उससे राज़ी नहीं है। तो मेरे आका ने ना बड़ा ही खूबसूरत इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाया कि 2 ठंडी नमाजें जो है, इधर में आता है कि फजर और असर, इसका हुक्म अलग है, और एक में आता है कि फजर और इशा। मेरे आका फरमाते हैं जो ये 2 ठंडी नमाजें बाकायदगी से अल्लाह के रज़ा के लिए पढ़ता है ना, तो मेरे आका फरमाते हैं मैं गवाह हूँ कि वो शख्स जन्नत में जाएगा। तो जो इन नमाज़ों की पाबंदी करता है, सरकार फरमाते हैं कि वो जन्नत में जाएगा। तो दोस्तों जो इन नमाज़ों की पाबंदी करता ही नहीं है, तो आप खुद अंदाज़ा ला लें क्या वो जन्नत में जाएगा या जन्नत में जाएगा? तो ये बात सोचने वाली है कि मेरे आका के फरमान को मद्देनज़र रखकर आप दुनिया में देखते हैं कि देखने के बाद भी लोग उसे इबरत हासिल नहीं करते। जो गाड़ी पर होता है वो ज़्यादा ख्वाहिश करता है कि मेरे पास इससे बड़ी गाड़ी हो, जो बाइक पर होता है वो कहता है कि काश मेरे पास कार हो, और जो साइकिल पर होता है वो ये ख्वाहिश करता है काश मेरे पास बाइक हो, और जो पैदल चल रहा होता है वो ये ख्वाहिश करता है काश मेरे पास साइकिल हो। तो जो टांगों से बिल्कुल मजबूर है वो ये ख्वाहिश करता है काश मेरे पास कुछ टांगें होती, मैं भी चलता, मैं भी दुनिया के नज़ारे देखता। मेरे भाई आंखों की कदर नबीने से पूछो जिसे नज़र नहीं आता, ज़बान की कदर उस गूंगे से पूछो जो बेचारा बोल नहीं सकता, कानों की कदर उस बहरे से पूछो जिसे कुछ सुनाई नहीं देता, हाथों की कदर उससे पूछो जिसके पास ये हाथ नहीं है, कुछ कर नहीं सकता हाथों से। ये पाँव की कदर उससे पूछो कि जिसके पास चलने के लिए पाँव नहीं है। ये जिस्म की कदर उससे पूछो कि जो अपने जिस्म से मफलूज है, यानी खालिस ज़दा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की
ہر نعمت جو ہے نا ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے اس سے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ چونکہ اللہ نے ہمیں تندرست بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، تو ہمیں اللہ کی شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے شکر ادا کریں۔